जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। मेरा नाम है अनुपम तिवारी, मैं MP में टीचर हूँ। इस वीडियो में हम DVPST के यूपी पुलिस के DVPST चालू हो गए हैं या 26 तारीख से चालू होने वाले हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें किस प्रकार की प्रोसेस रहती है, कहाँ से आपकी एंट्री होती है, कहाँ से आपका एग्जिट होता है और कहाँ पर आपको क्या कराना है। पहले DV होगा, फिर PST होगा और क्या आपको जब आपका सिलेक्शन मतलब इसमें फाइनल आप जिसमें चयनित हो जाएंगे, इसमें आप क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आपको क्या कुछ मिलेगा या जो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे उनको क्या मिलेगा। तो इसकी हम पूरी प्रक्रिया पर बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार का वहाँ पर माहौल रहता है, पूरी प्रक्रिया को हम समझ लेते हैं। मेरा नाम है अनुपम तिवारी। मैंने करीब 4 से 5 रनिंग या DVPST कराए हैं। तो जब मैंने कराए हैं तो मैं अपना अनुभव आपके साथ साझा करूँगा कि वहाँ पर क्या कैसा माहौल रहता है। और आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर बहुत ही हम्बल रहते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं, जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ लगा रहता है, बहुत ही हम्बल रहता है, आपसे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगर कोई गलती भी रहती है तब ऐसा नहीं है कि वो आपको एकदम से बाहर कर दें, आपको मौका देते हैं अपना पक्ष रखने का। इसलिए आप पहले से तैयार रहिएगा, आप अपना पक्ष वहाँ पर रख सकते हैं। आपकी कोई समस्या है, परेशानी है। और एक बात और बता दें, अगर आप DVPST पर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, आपका कोई दिक्कत है, परेशानी है, शादी है या किसी का कोई ख़त्म हो गया है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस वजह से आप नोडल अधिकारी को सूचना प्रोवाइड करके और वहाँ पर आप नेक्स्ट डेट ले सकते हैं, जिसमें आप जब तक DVPST चल रही हैं उस प्रक्रिया तक आप उसमें शामिल हो सकते हैं। अगर आप DVPST पर ख़त्म हो जाते हैं फिर आपको उसमें से बाहर कर दिया जाएगा, लेकिन आप जब तक प्रक्रिया चल रही है तब तक आप उसमें कभी भी शामिल हो सकते हैं, बशर्ते आपको एक सूचना वहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी कि हम इस वजह से वहाँ पर शामिल नहीं हो पा रहे हैं। देखो, अभी आपका जो एडमिट कार्ड आ गया होगा, तो एडमिट कार्ड में आप सभी ने देख लिया होगा कि हमारा किस तारीख को है, कितने बजे से और किस जगह पर है। जिस जगह पर है आपका, जैसे मैं अपना बताऊँ, मैंने जेल पुलिस का जब दिया था तो जैसे मेरे इलाहाबाद में हुआ, तो इलाहाबाद में क्या है, हम सुबह सुबह से हमारा टाइम था, तो सुबह सुबह से हम पहुंच गए। सुबह से पहुंच गए, वहाँ पर भीड़ लगी थी, बच्चे पहुंच जाते हैं वहाँ पर, कुछ खाना वो गेट बंद थे तब, तो सब पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल फिक्स टाइम पर पहुंचना होता है, आप थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, आप पहुंच जाइएगा। तो जैसे हम पहुंच गए सुबह से, वहाँ पर देखा कुछ आसपास, हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया। देखो, मेरा सीना हमेशा से कम रहा, तो मैं हमेशा से घबराता रहा कि क्यों ऐसा ना हो कि मैं कुछ वहाँ पर दिक्कत हो जाए या फिर मैं कुछ ऐसा हैवी खा लूँ जिससे मेरा सीना ऊपर ही ना खींचे, मेरा पेट ही ना पुचके। तो इस हिसाब से मैं कोशिश करता रहा हमेशा कि हल्का खाना खाएं। आप भी हल्का खाना खाइएगा, कुछ ऐसा भारी खाना ना खाएं जिससे आपका सीना ऊपर ना चढ़े, क्योंकि वहाँ पर फुलाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको 5 कम से कम फूलना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम पहुँचे तो वहाँ पर हमने चाय वगैरह पी और नाश्ता, हल्का फुल्का नाश्ता किया। फिर वहाँ पर लाइन में लगी थी, सब लोग लाइन में लगी थी। पहले हमें लगा कि थोड़ी लेट जाएंगे, ऐसा क्यों अभी उस वहाँ पर भीड़ में जाए, फिर लेकिन लगा कि चलो लग लेते हैं, सभी बच्चे चले गए तो फिर हम लोग भी लग लिए। ऐसा नहीं है, आप थोड़ी बहुत लेट जाती हैं, घंटा 2 घंटा लेट भी हो जाते हैं, तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होती, बाद में भी आपको एंटर कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आप समय का ख्याल रखिएगा और टाइम से पहुँच जाइएगा। जैसे आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, एंट्री होती है, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको कुछ कंप्यूटर वाले बैठे रहते हैं, वही प्राइवेट कंपनियाँ वाले होते हैं, तो कंप्यूटर लगे रहते हैं। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले थंब इम्प्रेशन कराया जाता है। लेकिन देखो, एक बात और बता दूँ, जब थंब इम्प्रेशन के पहले क्या करेंगे, वो आपको कुछ बच्चों को इकट्ठा करके एक रूम में बिठा लिया जाता है। रूम में बिठा लिया जाता है, वहाँ पर सबको एक लाइन से बिठा दिया जाता है कि आपको इतने बच्चों को, जैसे हम एक बार में उनकी कैपेसिटी है कि लगभग 50 बच्चों को हम निकालें, जिससे वहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो, तो वो एक बार में करीब 50 बच्चों को बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पहले पहुँच जाते हैं तो आपका लेट ही होगा या आपका बाद में होगा, तो कभी भी हो जाता है। जब आप पहुँच जाएँ तभी भी आपकी प्रक्रिया चालू हो जाती है, वो तो थंब इम्प्रेशन से चालू हो जाता है, आपकी प्रक्रिया चालू हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपको बिठा लेंगे, फिर उनके एक बार में जैसे उन्होंने 50 बच्चों को कर दिया, कितने बच्चों को आप आगे प्रोसेस बढ़ाइए, फिर थोड़ी देर बाद और 50 बच्चों को आगे बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती रहती है वहाँ पर दिन भर। तो जैसे ही आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर जैसे आपका नंबर आएगा तो आपको जाना होगा, तो आपको सबसे पहले थंब इम्प्रेशन लगाना होगा। आप अपना आधार कार्ड ले जाइए, अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे, आप अपना एक ID कार्ड दिखाएंगे, जैसे आधार कार्ड या कुछ भी दिखाएंगे, अपना एडमिट कार्ड उनको देंगे, जो कंप्यूटर वाले बैठे रहते हैं लाइन से, वो एक में आपका थंब इम्प्रेशन करेंगे। इसलिए आप अपने अंगूठे हमेशा साफ रखिएगा, इसमें थोड़ी बहुत क्रीम वगैरह लगाते रहें, जिससे आपकी जो यहाँ पर स्क्रैच हैं वो उसमें शो होते रहें, जिससे उसमें काम कर जाएं, क्योंकि इसी से आपकी वेरीफाई होती है कि आप ही आए हैं, कोई फर्जी आदमी नहीं आया है यहाँ पर कराने के लिए। जैसे आपका वेरिफिकेशन होता है, आप वहाँ पर दिखाएंगे, वेरिफिकेशन हो जाता है, वेरिफिकेशन के बाद आपको भेज दिया जाएगा DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इसके बाद होगा, आपको वहीं पर अधिकारी वगैरह बैठे रहते हैं, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। वो आपका वहीं एक हॉल में भी हो सकता है कि उसी हॉल में जो बगल में और आगे से आप बढ़िएगा, बेंचें लगी रहती हैं लाइन से, तो अधिकारी बैठे रहते हैं,
तो वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनको आप बारी से आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी दिखाइए, उसके बाद आप साथ में लगे हुए आप फ़ोटो कापी भी दिखाइएगा। तो फ़ोटो कापी वो रख लेते हैं, एक सेट वो रख लेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस कर दिया जाएगा, वो आपके पूरे मिला लिए जाएंगे। और जिस भी अगर आप में दिक्कत है तो वो आपसे एफिडेविट मांगेंगे। अगर जैसे किसी की भी दिक्कत होती है, नाम में दिक्कत होती है, पिता के नाम में दिक्कत होती है, कोई भी अन्य दिक्कत होती है, तो वो आपसे उसका एफिडेविट मांगेंगे। जैसे अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पाता है तो उसके लिए वो क्या करेंगे कि वो आपको जनरल में डाल देंगे। लेकिन अगर जैसे ये EWS वाले हैं तो उसमें नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि आपका सेंट्रल का नहीं चलेगा, तो जिन्होंने लगाया सेंट्रल का वो चल जाएगा। लेकिन OBC वाले में उन्होंने कहा, स्पष्ट कहा है कि भारत सरकार के द्वारा किसी को हम मान्य नहीं करेंगे। तो अब वो देखने वाली बात होगी वो वहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन अब अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन अब ये नई बात है, बहुत ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, क्या पता एक्सेप्ट कर भी लें, फिर भी आप जाइएगा ज़रूर। जो होना होगा तो होगा, लेकिन आप जाइए वहाँ पे, ऐसा ना हो कि आप जाएंगे नहीं तो फिर आप बाहर ही हो जाएंगे। एक बार जाइएगा, जो होगा तो फिर होगा ही होगा। इस प्रकार आपका DPST हो जाएगा, मतलब DV हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे। फिर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको पकड़ा दिए जाएंगे। इसके बाद वहीं से आपको बगल में पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो वो आपको उसके लिए बुलाएंगे कि आपकी हाइट चाहिए PST के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, तो उसके लिए PST के लिए बुलाएंगे। तो PST में क्या होता है, हाइट होती है, चेस्ट होती है और वेट भी नाप लिया जाता है। तो लड़कों का वेट नाप लिया जाता है, लेकिन कोई मिनिमम मैक्सिमम वेट का क्राइटेरिया नहीं है कि इतना होना चाहिए। तो जैसे वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप जैसे क्या हुआ कि इस बार डिजिटल मशीनें आ गई हैं। पिछली बार अभी तक जब तक हमारा नपा है तो उसमें क्या होता था, मैनुअल जो लकड़ी वाले उसमें लगे रहते थे लंबे लंबे, उसको आपको ऊपर रख दिया जाता था, उससे आपकी हाइट नप जाती थी। और अब क्या होगा कि अब आपकी जो डिजिटल मशीन आ गई उसके आधार पर आपकी हाइट मापी जाएगी। ऐसा नहीं कि डिजिटल आ गई तो आपकी मैनुअल नहीं मापी जाएगी, लेकिन ये जैसे जिनकी कम है तो उनको क्या होगा, फिर डिजिटल के साथ साथ मैनुअल से भी नापा जाएगा। अगर आप आपत्ति लगाते हैं तो कोई बड़े अधिकारी आएगा, उसकी उपस्थिति में आपको 1-2 बार नपवा के आपको संतुष्ट करके भेजा जाएगा। तो जैसे ही आप जाएंगे तो आपकी डिजिटल मशीन होगी तो उससे आपकी हाइट नप जाएगी। उसके बाद वहीं पर एक वो खड़े रहेंगे फीता लेके, तो बहुत बहुत ही आराम से, जब जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरी हाइट रही, तो मेरी हाइट तो हमेशा से अच्छी रही है। लेकिन जब वहाँ पर गए तो हमें हमेशा डर रहता था कि हमारा चेस्ट कम ना हो जाए, तो हम हमेशा पुशअप्स लगाते रहते थे। तो वहाँ पर जब उसके कुछ दिन पहले से भी 2-4 दिन से मैं अच्छी पुशअप लगाते रहते थे। और अगर आप हाल फिलहाल में कुछ पुशअप्स लगा लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी हाइट थोड़ी बहुत वो चेस्ट की थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाता है, 1-2 सेंटीमीटर और ज़्यादा फूल जाता है और दिखने लगता है। तो हमने क्या किया कि उसी टाइम एट अ टाइम वहीं पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद PST से पहले वहाँ पर तुमने कुछ टिप्स वगैरह या पुशअप्स लगा लिए, तो उससे क्या होगा, फिर उन्होंने हाइट नापी, हाइट के बाद तुरंत बाद उन्होंने चेस्ट नापा। तो चेस्ट बहुत ही नॉर्मल नापते हैं, उनमें घबराने की दिक्कत नहीं रहती है। वो बहुत आराम से यहाँ 2 उंगली लगा लेते हैं, बिल्कुल जहाँ से आपका सबसे ज़्यादा है वहीं से नाप देते हैं। अगर आपका कम है तो, अगर आपका नॉर्मल है तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती है, बहुत आराम से नाप देते हैं। तो बस जैसे गए तो हाइट नापी, हाइट जैसे मेरी 174 या 175 सेंटीमीटर निकलती रही है, तो वहीं दिक्कत नहीं रहती है। वो वहाँ पर लिख देते हैं आराम से, कैसे भी खड़े हो जाइएगा। उसी में नीचे वेट का लगा रहता है, तो उसमें वेट आ जाता है। वेट की मशीन जहाँ पर आप खड़े रहेंगे उसमें वेट वहीं पर नाप जाता है, तो उसमें वेट भी वो काउंट कर लेते हैं। उसी के साथ में फिर वहीं पर वो नीचे खड़ा करके आपका चेस्ट नाप देते हैं। जैसे ही आपका चेस्ट नापते हैं तो आपकी पूरी प्रोसेस पूरी हो गई। फिर आपको वो ऐसा नहीं है कि कुछ आपको दें कि हाँ आपकी इतनी इतनी निकली, कुछ में दे दिया जाता है। जैसे SSCGD का मैं बताऊँ तो SSCGD में जब हम गए तो हमारा ग्वालियर में हुआ था, वहाँ पर उन्होंने क्या किया था कि हमको एक पूरा फॉर्मेट दिया था कि आपकी हाइट इतनी है, चेस्ट इतना है, वेट इतना है, सब आपको हमको एक कंप्लीट करके दिया था। जब सबका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद सभी को एक साथ छोड़ा था। लेकिन UP पुलिस में क्या करते हैं, जैसे आपका होता जाए आप निकलते जाओ, आप चले जाओ, बाद में आप रुकना चाहें तो रुक सकते हैं। बाद में एक लिस्ट लगती है, जिससे जो पास या फेल हो जाते हैं उनकी बाद में वो अपनी पुलिस लाइन है जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, वहाँ पर एक फाइनल लिस्ट लगा देते हैं कि इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इतने बच्चे बाहर हुए हैं। तो हम बताएं कि अभी एक हमारे पास डाटा आया था कि उन्होंने कानपुर में, पिछली बार का डाटा हम बता रहे हैं, तो करीब 5% के बच्चे इसमें पूरी प्रक्रिया में फेल हो जाते हैं। 774 आए थे कुछ, उसमें 774 में से करीब 29 बच्चे फेल हो गए थे। तो करीब इतना डाटा रहता है कि 5% के करीब बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आप ज़्यादा घबराएं नहीं, बहुत अच्छे से जाएं, बहुत ही हम्बल रहते हैं वो पुलिस वाले, और आपका अनुभव भी बहुत अच्छा रहेगा। अब हमने जितने भी जगह कराया, जैसे SSCGD में कराया तो वहाँ पर जो आर्मी वाले रहते हैं तो आर्मी वालों से कुछ लोग घबराते हैं, लेकिन वहाँ भी वो बहुत ही अच्छे रहते हैं, अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, अच्छे तरीके से हमारा हाइट चेस्ट नापते हैं, कोई घबराने की दिक्कत नहीं रहती है। और इसी प्रकार जैसे मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में कराया है तो उसी में वहाँ भी सेम माहौल रहा। कहीं भी ऐसा देखने के लिए नहीं मिला कि बहुत खड़ूस टाइप के रहे हों या हमको घबरा
रहे हों या डरा रहे हों, तो ऐसा कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर आप सही हैं तो आपको कोई दिक्कत टेंशन लेने की बात नहीं है, आप अपनी रनिंग पर फोकस करिएगा। इसके बाद हम रनिंग के बारे में भी बताएंगे कि रनिंग किस प्रकार से होती है, रनिंग में किस प्रकार से आपके पैरों में चिप्स बांधी जाती हैं, उनको किस प्रकार से बांधना है, दोनों पैरों में बांधी जाती है, वहाँ पर आपको एक चेस्ट नंबर दिया जाता है, और रनिंग में गोले किस प्रकार से लगाना है, आपको 12 गोले किस प्रकार से काउंट करना है, उसके बारे में भी हम बताएंगे। आपको DPST की पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।